अपराधी को सजा दो, अपराधी को सजा दो, अपराधी को सजा दो, अपराधी को सजा दो, अपराधी को सजा दो। गेट पे कौन है? मैं जितेंद्र सरगरा, पूर्व सरपंच। हमारे समाज की बेटी खुशबू देवी सरगरा चांदना की बहू है और देश स्वातु की बेटी है। कुछ दिन पहले अमो सेंटर जालोर में आए थे डिलीवरी कराने के लिए। जब वो हॉस्पिटल में गए तो एक दिन चल के गए, बात करके गए, सही सलामत से गए। और डिलीवरी के कराने की बात है कि नॉर्मल कहते रहे डॉक्टर ने। फिर कुछ समय के बाद उन्होंने पीड़ित परिवार के पास एक इंजेक्शन के लिए बोला कि आप इंजेक्शन लेके आओ बाहर से। इंजेक्शन लेके जैसे आए, उन्होंने इंजेक्शन देते ही मुंह में से झाग और ऐसे एकदम बेहोशी जैसे हो गए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम इसको रेफ़र करते हैं। तो उन्होंने रेफ़र के क्यों कि इनको के ज़्यादा सीरियस है, आपके पाली ले जाओ। पाली के लिए जैसे भेजा इन्होंने तो उसकी मौत पहले हो चुकी थी। इंजेक्शन लगाने के मरीजों ने पूछा भी कि ये ऐसे कैसी वो बॉडी जैसा क्यों लग रहा है, तो ये तो मैंने इंजेक्शन दिया बेहोशी का और बाद में ठीक हो जाएंगे और आप ले जाओ इनको। आगे लेके जाने के बाद अहोर पहुँचे तो उन्होंने चेकअप कराने की बात कही कि भाई चेकअप करा लेते। तो वहाँ डॉक्टर ने, मनोज जी ने खुद देखा 1 घंटे पहले मौत हो चुकी थी। तो हमारे जो थे परिवार वाले वो वापस ले गए और वो डॉक्टर से मांग की भाई यही तो आपने पहली मौत हो चुकी थी, तो मैं तो बता रहा तो हम गाँव ले जाते, आपने मृतक को हमको वापस क्यों सौंपा। तो उन्होंने कहा हमारी ऐसे कोई गलती नहीं है, ऐसे फलाना वो टिकड़ा कहने लगे। हमने पहले भी कलेक्टर साहब से मिल के गए, हम यहाँ पे तहसीलदार साहब से भी मिल के, हमें 3 दिन का टाइम दिया था। 3 दिन तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। हमने सब उठाए, उनकी प्रशासन की बात मान के हमने सब उनको घर पे लेके गए। उसके बाद 3 दिन का टाइम देने के बाद अभी तक 10-15 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं की। हमें डाउट है कि मिली भगती प्रशासन कहीं न कहीं उन डॉक्टरों को, अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा हमें विश्वास है कि वो कहीं न कहीं डॉक्टर को बचा रहे हैं, इसलिए इतना समय लिया। और अभी तक हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, जांच रिपोर्ट नहीं आई है, पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, रिपोर्ट दर्ज तक नहीं हुई है। एक के साथ 2 मौत हुई है, माँ और बेटे की दोनों की मौत हुई है। पूरा समाज आक्रोश में है। आज तो हमारे समाज ने आश्वासन दिया है 4 बजे तक अगर डॉक्टर अपराधी को एपीओ नहीं करेंगे, तो निलंबित नहीं करेंगे, तो हम 10 दिन के बाद बड़ा आक्रोश आंदोलन करेंगे। उसमें सिर्फ सरगरा समाज नहीं करेगा, 36वीं कौम मिलकर आंदोलन करेंगे। ये एक जाति की बात नहीं है, ये मानवता की बात है, ये एक इंसानियत की बात है। जो हमारे साथ जो घटना घटी है, हो सके दूसरी जाति में भी ना घटे। आने वाले समय में हम 36वीं कौम को साथ में लेकर इसका घोर विरोध करेंगे और नारेबाजी, वीडियो वायरल जो भी होगा वो पुलिस प्रशासन की गलती होगी अगर हमें सही न्याय नहीं देगा तो। कलेक्टर साहब वगैरह किसी से बात हुई कोई? अभी हमने कलेक्टर साहब से मिलके आए, 2 बार मिला मैं कलेक्टर साहब से, 2 बार भी हमको आश्वासन मिला है, अभी भी आश्वासन मिला है। लेकिन अब क्या कहा उन्होंने कि हम जांच कर रहे हैं, हमारे पास जो रिपोर्ट आएगी हम बता देंगे, आप तो इंतजार करो। तो हमने कहा भाई इंतजार तो नहीं होगा, हम बाहर बैठेंगे। आप एपीओ तो कर सकते हो, आपके पास इतना तो पावर है कि उनको एपीओ तो कर सकते हैं। जब जांच आएगी, अगर वो आरोपी है तो उसको निलंबित कर देना, आरोपी नहीं है तो आप वापस उनको जोड़ देना। तो क्या हमारे पास ऐसा कुछ पावर नहीं है? बता रहे कि नहीं, हमें कुछ पता नहीं है, बाद में देखेंगे। जब जांच नहीं होगी तब तक कुछ नहीं करेंगे हम। तो हमारे समाज में आक्रोश है, बड़ा दुख है और युवा इतने आक्रोश में, सब जोश में। जो भी यहाँ पे कुछ भी होगा तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो प्रशासन की गलती होगी। अब की बार मेरा ये निवेदन है कि उसको न्याय मिले, मेरे समाज की बेटी को, खुशबू देवी। अखिल भारतीय क्षत्रिय सरगरा महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जो हमारे समाज की बेटी खुशबू के साथ में 2 मौतें, निर्मम हत्या, जो हॉस्पिटल प्रशासन की ग्रुपबाजी की वजह से, सीनियर जूनियर और यहाँ के जो डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से जिस तरीके से 2 मौतें हुई है। और जो सिस्टम था, हमें आक्रोश इस बात का है कि जो सिस्टम था, उस सिस्टम उन्होंने
परिजनों से इंजेक्शन मंगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद में उसने जाग आया और डॉक्टर कह रहा है कि इसका बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और बेहोशी को आप रेफर कर लो तो ये आपको परेशानी। तो रास्ते में और ले जाकर डॉक्टर साहब को बता कराया तो उन्होंने कहा 1 घंटे पहले इसकी डेथ होगी। जब 1 घंटे पहले डेथ होगी उस बात को ऐसा 15 दिन हुए। मैं मीडिया से आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, 15 दिन हो गए, गरीब परिजन है, अशिक्षित है, तो पूरा समाज गरीब के साथ में। अभी जिला कलेक्टर महोदय से भी हमने बात की थी, एडिशनल स्टाफ से बात की, उन्होंने कहा एफएसएल रिपोर्ट नहीं। एफएसएल रिपोर्ट तो आप 15 दिन में मंगा सकते थे, डीओ लेटर भिजा के मंगा सकते थे कि हम लोग जांच करेंगे नहीं। और हमने चेतावनी भी दी, अगर सप्ताह 10 दिन के अंदर इन्होंने एपीओ निलंबन नहीं किया उस डॉक्टर को तो उग्र आंदोलन होगा और पूरा सरगा समाज भारतवर्ष से हजारों की तादाद में जालोर के अंदर आएंगे, जालोर बंद कराएंगे और उग्र आंदोलन होगा। उसकी पूरी जवाबदारी जालोर पुलिस प्रशासन की होगी, क्योंकि ये निर्मम हत्या 1 नहीं 2 जाने गई और हम 36 कौम को साथ में लेकर, मैंने एमएलए साहब के मैसेज डाला था, उन्होंने देखा भी था, मैंने उनको फोन भी लगाया था कि इस तरह से थोड़ी मजाक बना दिया आप लोगों ने। बेटी किसी की, आज तो हमारे समाज की बेटी है, मानवता की हत्या हुई है ये, और ये निर्मम हत्या हुई है डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से। पुलिस प्रशासन चाहे तो मुझे एफआईआर दर्ज कर सकते थे, उन्होंने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की। अगर मिली भगत साबित होगी तो पूरा जालोर का जिला पुलिस प्रशासन दोषी होगा। गंभीर विषय है, जिस प्रकार से आपने कहा है कि विधायक महोदय जो सरकार में मंत्री है उनसे ही बात है, उन्होंने किसी तरह का कोई आश्वासन या इसमें वार्तालाप की है क्या पीड़ित परिवार से? नहीं की, अभी तक बात नहीं की। हम आज ही मैं सीएम साहब से भी टाइम मांगूंगा, नहीं होगा तो एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे हम, और इस मामला में क्योंकि ये गंभीर मसला है और लापरवाही की वजह से 2 जाने गई है, इसलिए हम ऊपर तक ही, क्योंकि हमारे समाज के काफ़ी जनप्रतिनिधि सरपंच है, पंचायत, मैं 25 सालों से पाली निगम में काउंसलर हूँ निर्वाचित, तो काफ़ी हमारे जनप्रतिनिधि हमारे समाज के भी, और मैं तो इनको कहा पूरे अब की बार संख्या बल में पाली जिले 10 बस से बाड़मेर, जालोर, सिरोही, अजमेर, पूरे राजस्थान, पूरे भारतवर्ष से सरगा समाज के लोग आएंगे, उसकी पूरी जवाबदारी जालोर पुलिस प्रशासन की होगी। सर 15 दिन हो गए इस मैटर को, अभी तक किसी प्रकार किसी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की हमारे पास, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास आई है, ना कानून की तरफ से कोई कार्रवाई हुई, एफआईआर दर्ज हुई है। और तो जांच कमेटी जो बैठाई गई थी, जांच कमेटी ने भी अपना अभी तक निर्णय नहीं दिया, जो कि एक डॉक्टर के ऊपर जांच कमेटी इन्होंने शायद गठन की थी, उसकी भी अभी तक हमारे जांच कमेटी की तो रिपोर्ट आ गई है मेरे पास, उसके बाद पीएम की पोस्टमार्टम की तो प्रारंभिक रिपोर्ट दी है, एफएसएल की रिपोर्ट आनी शेष है, उसके बाद ही वो बता पाएंगे कि किस तरह से कॉज ऑफ डेथ विसरा प्रिजर्व किया गया है और भेजा गया है एफएसएल। निवेदन था सीएम साहब के नाम से ज्ञापन है मार्फत आपके हिसाब से, इसमें निवेदन था सर, हमें कोई दूसरे नहीं है सर, हो जाता डॉक्टर को भगवान मानते हैं सर हम लोग भी, और गरीब आदमी है और गांव के अशिक्षित आदमी है, वो गए चल के गई सर हॉस्पिटल में, चल के गई, उन्होंने इंजेक्शन उसके मुँह से झाग आने लगे, झाग आने लगे, और उसकी तबीयत डॉक्टर साहब ने खुद की गलती छुपाने की